कमलेश ढांडा की नज़र में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अच्छे थे या फिर नायब सैनी अच्छे? जब से बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान हुआ, लगातार बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले जेजेपी में इतने इस्तीफे आए थे, लेकिन बीजेपी में भी लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे आए हैं। वहीं आप टिकट बचाने में कामयाब रहे, आपने कौन सी गोटी खाई? अगर हम बात करें विकास की, तो कलायत के साथ लगते हाईवे ज़रूर है, बहुत अच्छे हैं, जब इनके ऊपर से गुजरते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही हाईवे को छोड़कर गांव के इलाके में प्रवेश करते हैं तो हालात आज भी खराब। कांग्रेस के लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। अगर इतना ही विकास करवाया होता तो लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी का उम्मीदवार कलायत से क्यों नहीं जीतता है? जब भी कोई विधायक बन जाता है, आम जनता के बीच से चुन के जाता है, तो वो जनता के फ़ोन नहीं उठाता। क्या आप भी उन्हीं में से थी या फिर आप उन नेताओं से अलग हटके? कमलेश ढांडा के मन में ऐसी क्या टीस है जो वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए? दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। और बिंदास हरियाणा पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैडम कमलेश ढांडा जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है। मैडम जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका बिंदास हरियाणा का जो चैनल है उसका स्वागत करती हूँ और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। जी, हरियाणा की राजनीति में वैसे तो तमाम इलाके हैं वो होट बने हुए हैं और जैसे जैसे 2024 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनेताओं के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम कलायत विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की सीट काफ़ी हॉट बनी हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं जो जीत का दावा करें। वहीं अगर हम बात करें गठबंधन की तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लगभग फाइनल हो गया कि अनुराग ढांडा यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं रामपाल माजरा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं, इन्हीं का मुकाबला इन तमाम दिग्गजों से होने वाला है। मैम जी, तमाम दिग्गजों की जिनकी हमने चर्चा की, उनके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, कैसे पार पाएंगे आप एक बार फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा परिवार 50 साल से राजनीति में है जी। और मेरे स्वर्गीय पति चौधरी उमर सिंह ढांडा जी 2 बार विधायक रहे, कैबिनेट के मंत्री हुए। तो 2009 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनके बाद मैं राजनीति में आई जी। पहले मैं एक गृहिणी थी और राजनीति में भी मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा भी आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। तो मैं 2010 में एक्टिव हुई थी और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा मेरे को आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देने का काम किया। मेरे आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे चली जी। तो बड़ा मतलब अच्छा कलायत विधानसभा में मैं 2014 में तो टिकट नहीं मिल पाई जी। और 2019 में मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक सामान्य सी कार्यकर्ता को यहाँ से मेरे को टिकट दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के साथ यहाँ से चुनाव लड़ा और मेरे को जिता, कमल का फूल खिलाने का काम किया। और जो आप करें बड़े बड़े नेता, तो बड़े नेता तो पहले भी मेरे परिवार के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है, ढांडा साहब के साथ मतलब रहे हैं, आपस में मतलब चुनाव लड़े गए हैं जी। और जब मैं चुनाव में थी तो सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा 36 बरादरी के 66 गाँव में मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। और जनता के आगे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई धुरंधर नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी उसी को ही बनाएगी, उसी को ही मतलब आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो जनता ने मेरे को यहाँ पहुँचाने का काम किया जी। वहीं मैम जी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ढांडा लगभग यहाँ से फाइनल हो गए हैं और वो आपके सामने चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है जी। कोई लिस्ट आई नहीं अभी तक, फिर भी उनका आपस का मामला है। जो भी उनका भी कोई भी आए तो हमारा चुनाव तो जो हमारा मुकाबला है तो हमसे है, खुद से। जनता इसका फैसला करेगी और जनता ही अपना फैसले के साथ किसको मतलब आशीर्वाद देने का काम करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से 2024 तक जो विकास कार्य करवाए हैं, रिकॉर्ड तोड़ कार्य करवाए हैं। 2014 से पहले के आप इतिहास उठाकर देख लें, क्या क्या काम कलायत विधानसभा में हुए। एक ग्रामीण ये क्षेत्र है, विधानसभा ग्रामीण है बिल्कुल, और बड़ी दिक्कतें आ रही है। पहले से इतने विधायक मंत्री बन के गए, किसी ने इतनी ज़्यादा सूट नहीं ली।
2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारे विकास कार्य यहाँ से करवाए। राज्य विधानसभा कलायत एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी, बड़ा उभर के आया है और बड़ा अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। मैम जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि कमलेश ढांडा की नज़र में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अच्छे थे या फिर नायब सैनी अच्छे? देखिए, दोनों अच्छे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भी बड़ा अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में किया और बड़ा अच्छा परिवर्तन करने का काम किया। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई, ऐसी नीतियां बनाई जो हर एक व्यक्ति को, चाहे उसमें किसान है, चाहे इसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे इसमें गरीब व्यक्ति है, सबको मजबूत करने का काम किया। और एक जो सबसे बड़ा काम, जो पारदर्शिता से नौकरी, बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो ये बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। आज आप देखते हो सारा हरियाणा में हर एक गाँव से, मैं तो अपनी विधानसभा की बात बताती हूँ, मेरी विधानसभा से हर एक गाँव में मैं कहूँगी, जब जाके हम पूछते हैं ना तो उसमें निकल के आता कोई 50 लगे हैं, 60 लगे हैं जी, 100 लगे हैं जी, 160 लगे, 150 लगे। और एक काकुत गाँव मेरे हल्के का, इसमें 300 के करीब बच्चे नौकरियाँ लगे हैं, 5 बच्चे SCS लगे हैं, सब इंस्पेक्टर लगे हैं 13-14, JE लगे हैं, STO लगे हैं, तहसीलदार लगे हैं। चाहे कोई सी भर्ती, ग्रुप D की आ गई, C की आ गई, अब TGT की थी 7,500 की तो भर्ती थी, उसमें मेरे हर एक गाँव से लगे हैं। और जो पहले की सरकारों में थी तो हम जब पूछते हैं जी 2 या 4 एक गांव से लगेंगे, इतने मतलब मार्जिन से आगे बढ़ाने का काम, जो युवाओं को मजबूत करने का काम किया, इतना बड़ा बदलाव करने का काम किया है, तो ये माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और उन्हीं की तरह ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो एक बहुत ही, मैं कहूँगी, सहनशील स्वभाव के, जो सभी कार्यकर्ताओं को बड़े साथ लेकर चलने वाले और सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाले। अगर कोई कार्यकर्ता उनका हाथ भी पकड़ लेता तो ये नहीं कहते कि क्या कर रहा है, तो सबसे मिलकर चलने वाले हैं। उनका भी जो तरीका है काम करने का, उन्होंने भी कम समय में भी इतना अच्छा कार्य हरियाणा प्रदेश के लिए कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, नीतियाँ बनाने का काम किया है। और उसको आज सारा हरियाणा में उसको, जो नीतियों को, उसको आगे ले जाने का काम हमारे मतलब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कमलेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जब से बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान हुआ है, लगातार बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले जेजेपी में इतने इस्तीफे आए थे, लेकिन बीजेपी में भी लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। वहीं आप टिकट बचाने में कामयाब रहे, आपने कौन सी गोटी फिट की? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का, और हमारे जो चुनाव के प्रभारी सह प्रभारी हैं हरियाणा के आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, आदरणीय विपुल देव जी का, और हमारे सुरेंद्र सतीश पूनिया जी का, और सुरेंद्र नागर जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन बड़ोली जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी सी कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो मेरे को प्रत्याशी बनाया है, मेरे को जो अपना आस्था व्यक्त की है, तो उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। और ये तो हमारे संगठन का जो फैसला होता है, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी है, तो उनके फैसले के आधार पर हम सभी कार्यकर्ता उसको मान के आगे चलते हैं और काम करने का काम करते हैं। अगर हमारी कहीं भी ड्यूटी संगठन लगाएगा तो हम सभी कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी को निष्ठा के साथ उसको हल करने का काम करते हैं। जी मैडम जी, अगर हम बात करें विकास की, तो कलायत के साथ लगते हाईवे ज़रूर है, बहुत अच्छे हैं, जब इनके ऊपर से गुजरते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही हाईवे को छोड़कर गांव के इलाके में प्रवेश करते हैं तो हालात आज भी खराब हैं। देखिए, ग्रामीण एरिया है, सारा मेरी विधानसभा ग्रामीण है, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं रही हैं। पहले किसी ने इनकी सूद नहीं ली इतनी, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब आप ये लगा लो, हाईवे की बात कर रहे हो, नेशनल हाईवे कोई छोटी बात नहीं है। 3 नेशनल हाईवे हमारी कलायत विधानसभा से निकले हैं। आप इधर से देखो, जो चंडीगढ़ से हिसार तक का है, तो कितना अच्छा हाईवे निकला हुआ है। ये मेरे गांव के कितने, मेरे हल्के के गांव कितने टच होते हैं इसे। और जब पहले 14 से पहले आपने देखा भी होगा, आप जब चंडीगढ़ जाते होगे जी, बहुत टाइम, तो
कलायत से कैथल तक इतने बड़े बड़े खड़े होते थे, उसमें सड़क कम होती थी और खड़े ज़्यादा होते थे। तो जब से हमारी सरकार आई, इतना अच्छा हाईवे निकालने का काम, लोगों को देने का काम किया। ऐसे 152 की बात हो, चाहे ये बहुत दिल्ली जम्मू कटरा, उसमें भी मेरी विधानसभा के 14-15 गांव लगते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये काम हमारे राज्य में हुआ। और नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कांग्रेसियों की आदत है झूठ बोलने की। बिल्कुल जो काम किए हैं हाईवे निकाली है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और इससे पहले एक बात और बता दूँ, जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं ना, आप सारा निकाल के देखो, मेरे कार्यकाल में भी बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें, वर्किंग रोड की सड़कें बनी हैं। अभी कुछ पाइपलाइन में है, वो अप्रूव होगी, उनका वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। तो अब इसकी चुनाव की वजह से, कुछ बारिश की वजह से वो रुकी हुई हैं। और जो ये हाईवे निकला है ना, ये दिल्ली कटरा, इसकी वजह से भी जो डंपर वगैरह चले हैं, तो इसकी वजह से भी सड़कें टूटी हैं। तो जो कमी है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और बहुत सारी सड़कें हमारी सरकार ने बनाई हैं। दूसरी बात, जब 14 में हमारी सरकार आई, उससे पहले मेरी विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। 2014 के कार्यकाल में जो कपिल मुनि कॉलेज है कलायत में, उसको सरकारी दर्जा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2019 में जब मेरे को विधायक बनाया लोगों ने, मेरी विधानसभा के हर एक व्यक्ति ने, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास गई। तो वहाँ पर मैंने जो डिमांड करी कि मेरा राजौंद में जब मैं चुनाव में गई थी तो लोगों की डिमांड थी यहाँ पर सरकारी कॉलेज हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राखी का त्यौहार है उस पर मेरे को ये तोहफा देने का काम किया था। और आज उस कॉलेज की क्लासें लग रही हैं और वो जगह भी जो है अप्रूव हो गई है, तो उसका भी हम तलब काम शुरू हो जाएगा। उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था। इसके बाद अब माननीय नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में सेरटा में एक महिला कॉलेज है, उसको भी सरकारी दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये एक बहुत बड़ा मतलब विकास कार्य है। इसी तरीके से STP WTP राजौंद में देने का काम किया, कई सौ करोड़ की जो सौगात है। इसी तरीके से जो हमारा बाखड़ा का मीठा पानी देने का काम, जो कलायत के आसपास के 7 गांव हैं उनको देने का काम किया, जो इसके आसपास के गाँवों में बड़ी दिक्कतें थी पीने के पानी की। और जब मैं चुनाव में गई तो हर एक आदमी की, मतलब महिलाओं की खास करके, माताएं बहनों को इनकी पानी की, मतलब उन्हीं की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, तो पानी की बड़ी समस्या थी। वो अप्रूव हो गया और पाइपलाइन दबाने गई, जल्दी ही इन गाँवों को पानी, मीठा पानी मिलेगा। और भी 2-3 जो गाँव हैं लगते हैं उनको भी हम इसमें कवर कराने का काम करेंगे। पठाना में सब्जी अड्डा देने का काम किया, जो मंडी है वहाँ भी किसानों के आसपास के जो 15-16 गाँव हैं उनको उसका फायदा होगा। लेकिन मैडम जी, कांग्रेस के लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। अगर इतना ही विकास करवाया होता तो लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी का उम्मीदवार कलायत से क्यों नहीं जीतता है? देखिए, आप सब ने पता है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ सारी पार्टियाँ, लगा जितनी भी पार्टियाँ हैं सारी पार्टियाँ, अकेली भारतीय जनता पार्टी, और अब कुछ उसमें थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। आप समझते भी हो जी। अब परिस्थितियाँ अलग हैं, उस टाइम परिस्थितियाँ अलग थी। लोकसभा में और विधानसभा में थोड़ा सा फर्क भी होता है चुनाव का। तो फिर भी हमने 50,000 वोट कलायत हल्के से लिए और 50,000 माने जो हमारे MP हैं नवीन जिंदल जी, तो उसमें उसको मतलब देने का काम किया है। जब मैं 2019 में आई थी तो मेरे को 53,000 वोट मिली थी, मैं 9,000 से जीती थी, तो 3,000 ही कम हुई है। 6,000 में तो हम भी फिर भी जीत में हैं। तो हमारे को पूरा सहयोग समर्थन देने का काम किया है। और अब भी सबने पता भी जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, पहले की सरकारों में कभी नहीं बना। दूसरी पार्टियों के लोग तो मैं क्यों कहेंगे, विपक्ष का काम होता है जी बुराई करना। मैडम जी, वहीं अगर हम बात करें आपके सामने चुनौती की, तो लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और वहीं हिसार से जो सांसद बने हैं आपके इलाके में रहते हैं जयप्रकाश उर्फ JP का भी प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कभी वो दोनों मिल गए तो आपके लिए समस्या और बढ़ जाएगी? पहली बात तो मिलते नहीं, दोनों अलग अलग हैं, आपने पता नहीं है। दूसरी बात, जनता के सामने कोई बड़ा नहीं होता, जनता सबसे पहले है। जनता की मर्जी है, कुर्सी पर बैठा दे, कुर्सी से उतार दे, किसी को बड़ा कर दे, किसी को छोटा कर दे, ये जनता के हाथ में, और जनता इसका फैसला करेगी। आपके विरोधी तो एक बात और कहते हैं, हालांकि हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा सीटिंग देते हैं हरियाणा में। तमाम विधायकों की अगर हम बात करें तो उन विधायकों में आपका नाम जो है पहली पंक्ति में आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि
मैडम ने ना जो ऑफिस है, जो लोगों की सुनवाई करती है, वो कैथल में करती है। चुनाव लड़ती है किलायत से और किलायत से जीतकर कैथल में रहने लग जाती है। देखिए, ये तो पहले भी इस तरह का इतिहास रहा है, कोई मेरा अकेले का नहीं है जी। और भी जितने विधायक बने हैं तो उसमें जो जहाँ का उसका मतलब रेजिडेंस है तो वहीं रहा। अगर लोगों की इस तरह की डिमांड है तो हम आगे अपना किलायत में भी ऑफिस खोलने का काम करेंगे। लोगों पे हम जो बात कहेंगे उसको पूरा हम मानने का काम करेंगे। और मैं कैथल में भी पूरा समय देती हूँ। मेरे पास अगर कोई छोटा बच्चा भी चला गया ना रात को भी, मैंने उसको भी उठ कर उसकी बात सुनी। अच्छा, एक बात और मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा, कोई भी चला गया मेरे पास भी आपने किसकी वोट दी। मेरी वोट सब ने ली है। जब मैं विधायक बन गई तो मेरी जिम्मेवारी है, किलायत हल्का मेरा परिवार, 36 बरादरी के लोग मेरा परिवार है। मैंने हमेशा उनका मान सम्मान करने का काम किया और जो भी उनका काम लेके आए तो मैंने हर संभव प्रयास किया उनका काम हो। और काम देखो सबके नहीं बनते, मैंने सबके काम करवा दिए, जो किसी से भी नहीं बनते। मैंने प्रयास जरूर किया, जब भी मैंने लोगों को निराश नहीं किया। वैसे एक बात और होती है मैम, जब भी कोई विधायक बन जाता है, आम जनता के बीच चुन के जाता है, तो वो जनता के फ़ोन नहीं उठाता। क्या आप भी उन्हीं में से थी या फिर आप उन नेताओं से अलग हटके? नहीं, हमने बिल्कुल प्रयास किए हैं फ़ोन उठाने के। अब आप समझते हो, आपने पता भी है, अभी इतना मतलब जिम्मेवारी मिलने के बाद तो फ़ोन भी ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। कई बार मजबूरी भी हो जाती है, हमारी कोई मीटिंग में है, कहीं गए हैं, कभी उठा नहीं पाए। तो मैं ये नहीं कहती मैंने सारे ही फ़ोन उठाए हैं, फिर भी हमने पूरा प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन उठाएं, लोगों का मान सम्मान करें, उनकी बात सुनें, उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब कोशिश रही भी उनका काम करने का काम करें। अंतिम सवाल मैम, कमलेश ढांडा के मन में ऐसी क्या टीस है जो वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार? देखिए, ये तो संगठन का फैसला है, पार्टी का फैसला है। पार्टी ने मेरे को चुनाव मैदान में उतारा है और एक सामान्य घरेलू औरत को मैं कहूँगी कि दूसरी बार विश्वास जताना, मैं संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का मैं बार धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे को जिम्मेवारी दी, मेरी जो ड्यूटी लगाई है, मैं दिन रात करके पूरी मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को निभाने का काम करूँगी। और सभी मेरे किलायत विधानसभा के 66 के 66 गाँव के लोग मेरे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। विकास को लेकर कोई मन में टीस हो, जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर कोई आपके मन में कोई टीस रह गई हो कि अब की बार मुझे थोड़ा समय मिला, अगली बार मैं और ज़्यादा करूँगी? देखिए, बिल्कुल जब पहली बार आदमी कोई किसी जिम्मेवारी को लेता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जब मैं विधायक बनी 2019 में तो 3-4 महीने के बाद कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन भी रहा, तो 2.5 साल से भी ज़्यादा का समय इसमें बहुत मतलब कम रही, रफ्तार कम रही विकास कार्यों की। तो बिल्कुल मेरे को है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य और करवाएं, अभी ज़रूरत है। मैं यूँ नहीं कहती भी हमने सारे काम करवा दिए, हमने पूरी कोशिश की, काम बहुत हुए हैं। आज सरपंचों से पता कर लो, इतनी ग्रांटें पहले की सरकारों में कभी नहीं आई। एक गांव में इतनी ग्रांटें हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। चाहे सड़कों की बात है उसमें, चाहे फिरनी की बात है, चाहे इसमें शमशान घाट का, उसमें बिल्कुल काफ़ी विकास करवाया है। लेकिन उस विकास के बदले जो अब आपकी सरकार ने उनकी हैं और इसमें पीने के पानी की दिक्कत है, क्योंकि ग्रामीण एरिया निकासी की भी कमी है। मैं ये नहीं कहती भी सारा भी है, बहुत ज़रूरत है। तो उसमें भी मैंने जैसे काफ़ी गांव में बोर लगवाने का, ट्यूबवेल लगवाने का काम किया, पीने की पाइपलाइन लगवाने का काम किया, और जो पानी की निकासी के लिए तालाबों का खुदाने का काम किया, उसका सौंदर्यीकरण करवाने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे हैं, व्यायामशाला बनवाने का काम किया और काफ़ी मतलब काम हुए हैं। बिल्कुल काम और भी ज़रूरत है, और भी काम हुए और भी ज़रूरत है। लेकिन आपकी सरकार ने किसानों, अगर हम सरपंचों की बात करें तो सरपंचों को लठ भी आपकी सरकार ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरपंचों का पूरा मान सम्मान हमारी सरकार ने, पीछे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने सभी सरपंचों को पंचकूला में बुलाया, उनकी बात सुनी, उनकी बात मानी, और जो उन्होंने कहा, उन्होंने 10 लाख की उसमें बोला था भी हमें 10 लाख की हमें इजाज़त मिली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 से भी हट के 21 लाख करने का काम किया। बहुत सारा मान सम्मान करने का काम किया। सभी सरपंच साथी बिल्कुल खुश हैं और सभी मतलब सरकार से खुश तो हैं। किसान भी खुश हैं? बिल्कुल हैं जी। आज सभी बिल्कुल खुश हैं। सभी फसलों पर MSP देने का काम, मैं कहूँगी देश में पहला राज्य ऐसा हरियाणा जो सभी फसलों पर MSP मिल रही है। जो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की किस्तें डाली जा रही हैं।
और बहुत सारी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को इतना लाभ मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इस तरह का कोई बात करेगा तो विरोध ही करेंगे। और लोगों को समझ में आ गया भी अगर हमारा भला करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, चाहे उसमें किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे उसमें हमारा युवा है और चाहे गरीब है। बिल्कुल हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दिन रात, आप देखते हो पहले के इतने आपने मुख्यमंत्री देखे होंगे, इतना समय कोई, इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया था, इतना समय कभी दिया है किसी ने? रात को भी अगर कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गया है तो भी फ़ोन आ गया तो उसी टाइम जाकर लोगों से मिलने का काम किया। और वहाँ पर CM हाउस में मंचे तक बिछवा रखे भी, को रात ना अगर यहाँ रहना चाहे, रुकना चाहो तो भी उसकी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। सबसे बड़े प्यार से, आराम से मिलने का काम कर रहे हैं। जैसे नायब सिंह सैनी नाम है, तो वाकई में नायब हीरा है और जनता उनको चाह रही है। तीसरी बार फिर सरकार बनाने का काम करेंगे माननीय नायब सिंह जी सैनी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की जो जनता हो करने का काम करेगी। आप भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल है, हमें सभी कार्यकर्ता बिल्कुल। आज देखे थे, आज मेरी कार्यकर्ता मीटिंग थी तो सभी में जोश था, बहुत ही जोश के साथ आज सभी एक छोटे से बुलावे पर आए और सभी ने ठान लिया कि हम सभी लगकर घर घर जाएंगे, अपनी सरकार की नीतियों को लोगों को बताने का काम करेंगे और यहाँ से दोबारा से फिर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और अच्छे मार्जिन से जीते। कितने वोटों से? अच्छे मार्जिन, पीछे से बढ़कर पीछे मैं 9000 से जीती थी, तो अब की बार हम डबल करने का काम करेंगे। जी, ये थी पूर्व मंत्री और हरियाणा की कदावर नेता कमलेश ढांडा, जिनका साफ तौर से कहना है कि पहले भी कमल खिलाया था और जिस प्रकार से पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, एक बार फिर वो 2024 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाएगी। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जितना भला आम जनता का, जितना भला किसानों का, जितना भला युवाओं का बीजेपी सरकार ने किया है, इतना कभी कोई कर भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता है। वहीं इनका ये भी कहना है कि भले ही कितने ही बड़े कद्दावर नेता इनके सामने चुनावी मैदान में आ जाएं, लेकिन जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से ये एक बार फिर कलायत में कमल खिलाने का काम करेगी। अब देखना ये होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कलायत में किस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनते हैं और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कलायत का भी राजनीतिक सियासी पारा गर्माता जा रहा है। ये थी हमारी खास पेशकर और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद थी। कल फिर मिलेंगे एक नए नेता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व कमलेश ढांडा जी को इजाज़त। नमस्कार।